हाइड्रोजन क्लोराइड के इस रूप का इस्तेमाल आतिशबाजी, खादों, रबर और स्टील में भी किया जाता है। यदि आप इसे सांस से अंदर लेते हैं तो ये आपके नाक और सांस लेने में समस्या कर सकता है। लेकिन ये खतरनाक एसिड आपकी सेहत के लिए बेहद जरूरी है और इसके बिना आप बड़ी परेशानी में होंगे। इसलिए हम खाने के एक टुकड़े का पीछा करने जा रहे हैं, क्योंकि ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से होकर आपके बिना एसिड के मैदे में जाता है। लेकिन पहले आइए देखें कि जब आप खाना खाते हैं तो आमतौर पर क्या होता है। आप एक स्वादिष्ट बेगल में खाते हैं तो तुरंत आपका मैदा गैस्ट्रिक रस छोड़ना शुरू कर देता है। एसिडिक मिक्सचर बनाने के लिए आपके मैदे की परत में 3 ग्रंथियों का इस्तेमाल किया जाता है। जब आप अपने खाने को चबाते और निगलते हैं तो वो बोलस बन जाता है। ये आपके खाने की नाली और आपके मैदे में जाता है, जहाँ ये गैस्ट्रिक रस के साथ मिल जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये मिक्सचर शक्तिशाली है, लेकिन सौभाग्य में आपके पास आपके मैदे की परत में एपिथेलियल सेल से बना एक सुरक्षा कवच है। एपिथेलियल सेल्स के बिना गैस्ट्रिक एसिड आपके मैदे की परत को खा जाएगा। मैदे का एसिड जितना तेज होता है, ये आपके शरीर के लिए 4 महत्वपूर्ण काम करता है। सबसे पहले ये प्रोटीन को तोड़ता है, इसे प्रोटियोलाइसिस कहते हैं। दूसरा, ये पेप्सिन को चालू करता है, जो आपको प्रोटीन को हजम करने में मदद करता है। तीसरा, ये किसी भी हानिकारक बैक्टीरिया को मारता है जो आपके खाने में होते हैं। और अंत में आपके मैदे का एसिड एक संकेत भेजता है जो खाने को आपकी छोटी आंत में ले जाता है। खाने का आपकी छोटी आंत से गुजरने के बाद ये आपकी बड़ी आंत में चला जाता है। और फिर ठीक है, आप जानते हैं आगे क्या होता है। आपका सारा डाइजेस्टिव सिस्टम आपके मुंह से आपके एनस तक खाने को तोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन आपका मैदा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का तारा है। तो अगर आपके मैदे में एसिड की कमी है तो चीजें कैसे बदलेंगी। आप उस स्वादिष्ट बेगल का एक टुकड़ा लेंगे, फिर उसे चबाकर निगल लेंगे। खाना आपके मैदे से टकराएगा और फिर कुछ नहीं होगा। कोई गैस्ट्रिक एसिड इसे अलग करने का इंतजार नहीं कर रहा होगा। खाना वहीं बैठा रहेगा और उसमें बैक्टीरिया बढ़ते रहेंगे जो आपको एक बुरा इन्फेक्शन दे सकते हैं। प्रोटीन और दूसरे पोषक तत्व आपके शरीर में जज़ब नहीं होंगे, जिससे आपको पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी और खाना आपकी आंत में बहुत जल्दी जा सकता है या ऐसे ही पूरा बाहर आ सकता है, जिसे डैम्पिंग सिंड्रोम कहा जा सकता है। ये मैदे में एसिड कम होने का असर है। क्योंकि आप पोषक तत्व नहीं ले पाए, आप बहुत सारी समस्याओं से गिर जाएंगे, जिनकी लिस्ट बहुत लंबी है। तो मान लीजिए आपको दूसरी चीजों के साथ भयानक गैस की समस्या, सीने की जलन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन और न्यूरोलॉजिकल समस्याएं होंगी। आपको हर 2 या 3 घंटे में खाना पड़ेगा और आपको अपने शरीर को इसे हजम करने में मदद करने के लिए इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटना और अच्छी तरह चबाना होगा, या बस आप अपना सारा खाना एक ब्लेंडर में डाल देंगे। रात के खाने को पीना मजेदार नहीं होगा, लेकिन आपके खराब डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ये आसान होगा। आपको अपने खाने के बारे में भी सावधान रहना होगा और सूजन को कम करने के लिए आपको बाहर की चीजें खाने से दूर रहना होगा। आपको 1 टन सप्लीमेंट्स लेने की आवश्यकता होगी। हालांकि इससे आपको उल्टी आ सकती है, लेकिन ये कदम भी आपको वापस नॉर्मल नहीं होने देंगे। सौभाग्य से मैदे का एसिड ऐसे ही गायब नहीं हो जाता, लेकिन मैदे में पर्याप्त एसिड का ना होना या हाइड्रोक्लोरहाइड्रा होना एक आम स्वास्थ्य समस्या है। उम्र, तनाव, बाहर का खाना और एंटासिड का ज्यादा इस्तेमाल आपके मैदे के लिए समस्या पैदा कर सकता है। अच्छी बात यह है कि आप हमेशा कुछ आधारक और खमीरी सब्जियां खा सकते हैं या एप्पल साइडर सिरका पी सकते हैं। ये सूजन को कम कर सकते हैं, खाने को तोड़ सकते हैं और मैदे के एसिड को बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको एक अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम मिल सकता है। अपने शरीर को हल्के में लेना आसान है, लेकिन ये कड़ी मेहनत करता है। हम सभी को इससे एक खूबसूरत जटिल चीज की तरह व्यवहार करना चाहिए। जब आपका मैदा ठीक से काम कर रहा होता है तो आप शायद इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, लेकिन जब ये दर्द करना शुरू कर देता है तो आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते। और अभी आप ये कल्पना करें कि अचानक आपके मैदे में एसिड नहीं है। आपका मैदा शक्तिशाली है और ये जितने भी डाइजेस्टिव रस पैदा करता है उनमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे ज्यादा होता है।